हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम आज भगवत गीता के 5वां अध्याय कर्म सन्यासियों का 20वां श्लोक कर रहे हैं। 20 और 21 आज करने का प्रयास करेंगे। 20वां श्लोक इस प्रकार है। न प्रश्येत प्रियम प्राप्य न उद्यजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। भगवान ये कह रहे हैं, लिटरल मीनिंग इसका, कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, मतलब खुश नहीं होता, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न मतलब दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित मतलब डाउटलेस ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। यहाँ पर जो 5 शब्द आए हैं, ना प्रश्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजते प्राप्य चाप्रियम, इसका अर्थ समझने क्या है। देखिए, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि कुछ सिद्धांत हो, यदि हम शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, शास्त्र के अनुकूल चलते हैं, कोई परिस्थिति आती है और वो अनुकूल होती है तो वह प्रिय होती है, मतलब हमको अच्छी लगती है। यदि यही चीज शास्त्रों के विरुद्ध प्रतिकूल जाकर ये घटना होती है तो हमको दुख होता है, अप्रिय होती है। तो प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी यदि साधक के मन में, अंतःकरण में यदि प्रिय हुई है तो हर्ष नहीं, और यदि अप्रिय हुई है, अनफेवरेबल है, तो दुख नहीं, शोक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक श्लोक याद आ रहा है सांख्य योग का। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोष्टि न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानस्य में प्रिया। कि तू शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ दे। यदि शुभ को पकड़ेगा तो अशुभ में क्या होगा, तो दोनों को छोड़ दे या दोनों को पकड़। तो वही कह रहे हैं, जो साधक के यदि दिल में, हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल, फेवरेबल और अनफेवरेबल प्राणी हो या किसी चीज पदार्थ हो, उसके प्रति न राग है न द्वेष है। यहाँ उन सब प्राणियों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय, फेवरेबल और अनफेवरेबल की प्राप्ति में अथवा अप्राप्ति में नहीं मिला, ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है, परंतु अंतःकरण जो हमारा है, उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति में मिला या नहीं मिला का असर पड़ना, मतलब इसका अर्थ यह है कि हर्ष, शोक आदि का विकार होना ही दोष है। मेरा प्राप्त अनुकूल हुआ तो खुशी हुई, हर्ष हुआ, और प्रतिकूल हुआ तो दुख हुआ, ये नहीं होना। ये यदि है तो ये दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न, दुखी, खुश और सुखी और खुश दुखी, वो ये मान के चलता है कि मैं करता हूं, इस वजह से दुखी होता है, क्योंकि अहंकार से मोहित हो रहा है अंतःकरण। और पुरुष और प्रकृति के बारे में हम बात कर चुके हैं काफी। उसके कारणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं कि मैंने किया है, आई एम द डूअर, ये सबसे बड़ा ये मान लेना ही दुखी और सुखी होने का कारण है। मैं, सब क्रियाएं हो रही हैं, सब प्रकृति करा रही है, डूअर मत समझ, ये कह रहे हैं भगवान। स्वरूप का ज्ञान उस स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और ज्ञान स्वयं को ही होने से उसमें कभी चेंज नहीं होता, कोई डाउट नहीं रहता। जिस महापुरुष को ऐसे निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उसकी कही जाने वाली बुद्धि में भी यह ज्ञान इतनी दृढ़ता से आ जाता है, इतनी जबरदस्त आ जाता है कि उसमें कभी भी कोई डाउट, किसी तरह की ऑपोजिट फीलिंग या इम्पॉसिबिलिटी आदि होती ही नहीं।
जो परमात्मा तत्व सदा सब जगह पर विद्यमान है, हर जगह पर है, उसका अनुभव न होना और जिसकी कोई सत्ता नहीं है संसार की, उसमें हम अपने आप को लगाए हुए हैं। उस उत्पत्ति विनाशशील संसार को सत्य मानना, ये हमारी मूर्खता है। वो तो बराबर चेंज हो रहा है। एक जो चेतन हमारे पास है, जो ब्रह्म है, वही सदा नहीं बदल रहा। हमें उसका साथ रखना है, अपने उनके साथ रहना है। परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होगा कभी भी। परमात्मा का अनुभव होने से कि जो अनुभव और जो ये एक है शब्द है अनुभाविता, अनुभव और अनुभाव्य, ये 3 चीज़ें हैं। इनसे तो वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, ये बताया नहीं जा सकता। कारण कि ब्रह्म को जानने वाला, इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म से अभिन्न है, हो जाता है। इसलिए वह अपने को ब्रह्मित मानता ही नहीं, अर्थात उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं रहता है। अब हम 21वां श्लोक कर रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सः ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इसका भगवान मतलब ये कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में, विषय मतलब वही रूप रस शब्द गंध स्पर्श, पांच इंद्रियों से संबंधित हैं, आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, ध्यान से जनित हुआ है, जो उसको प्राप्त होता है, और वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हुआ पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इसका अर्थ समझिए थोड़ा सा। यहाँ शब्द आया है बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा। देखिए, परमात्मा के अतिरिक्त हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा जो विषय हैं, जो शब्द स्पर्श आदि हैं, 5 विषय हैं, उनसे संयोग हमारा होता है, उसमें सुख, और जिसकी आसक्ति मिट गई है। आसक्ति का मतलब मोह मिट गया है। सुख और मोह कि मुझे इन इंद्रियों से ये सुख मिलेगा, ये सब मोह मिट गया है। ऐसे साधक के लिए यहाँ पर ये शब्द आया है। जिन साधकों का मोह अभी मिटा नहीं है, आसक्ति मिटी नहीं है, उनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है। आसक्ति मिटी नहीं है, लेकिन उनका ये हुआ, संकल्प कर लिया उन्होंने कि मुझे अब इसको नाश करना, आसक्ति को, अपनी मोह को नाश करना है। तो वो उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी मोह दूर करने में लगे हुए हैं। कि तो जब वो इस डिटर्मिनेशन से होंगे कि मुझे अपनी आसक्ति को दूर करना है, तो उससे उनको बहुत कुछ लाभ होगा। यहाँ पर शब्द आया है, 2 शब्द आए हैं, विन्दित्यात्मनि यत् सुखम। इसका क्या अर्थ है? देखिए, बाह्य पदार्थ जो हमसे एक्सट्रोवर्ट हैं का मोह, आसक्ति मिटने पर हमारे अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। जब हमारी जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं, उनसे हमारी आसक्ति मिट गई, उनसे हम जब, और ये होता है कि जब जो बाह्य पदार्थ हैं हमसे के संबंध से होने वाला सुख राजस होता है। तो भाई ये चीज मुझे दिखी कोई बाहर से, तो मुझे वो राजस सुख कहलाता है। सत्व, सत्य, रजस और तमस तो होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख लेता है, राजस सुख लेता है, तब तक सात्विक सुख का अनुभव होगा ही नहीं। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से सात्विक सुख का अनुभव होता है। यानी राजस सुख में यदि हम अपने आप को ना डालें और उसमें हमारा मोह ना हो, आसक्ति ना हो, तो हमको सत्य मिलना शुरू हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर यहाँ पर शब्द आया है कि सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा। जब संसार से हमारा राग मिटता है, उसी वक्त ही हमारी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। अहम ब्रह्मस्मि, आयाम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि। तो इस अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का होना होता है। देखिए, दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ ही होते हैं
कि अंधकार का मिटना, प्रकाश का आना, ऐसे ही तो फिर भी पहले अंधकार का नाश होता है और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना, अपने उसमें आत्मा में वो स्थित होना, दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश होता है और फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है। आज इतना ही। मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी सत्व गुण बढ़े आगे, आपके अध्यात्म और बढ़े आगे, और आप सुख का नहीं, तो सुख है तो साथ में दुख भी आएगा, आप आनंद का अनुभव करते रहें और ये उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आपके स्वजनों के लिए, आपके अंदर स्थित परम पिता परमात्मा को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।